Hello friends, Assalamu alaikum. This is me Shahryar of Medium back again with a very interesting video, and as you can see on the display, the topic that I'm going to explore today is about the national bibliography of Pakistan. Well, friends, before I go and kick off this video, if you people are new to my channel, kindly subscribe this so that you never miss any update. So now we are heading towards the topic that is the national bibliography of Pakistan. So let's begin with the slide number 1. Okay, what do we have in the agenda में हम कौन कौन सी एस्पेक्ट्स जो है वो नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड वो एक्सप्लोर करेंगे। इसमें जो है डिफिनीशंस है, नेशनल बिब्लियोग्राफी की डिफिनीशंस वो एक जनरल डिफिनीशंस है दो। इसके अलावा हम एक्सप्लोर करेंगे नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। बिसाइड दिस कितने बुक्स कितने लैंग्वेजेस में बुक ये पब्लिश करती है, मतलब कितने कौन से बुक से कौन कौन से लैंग्वेजेस में है जो नेशनल बिब्लियोग्राफी उनको इंक्लूड करती है अपने लिस्ट में। बिसाइड दिस इसकी एंट्रीज जो है अरेंजमेंट उनकी कैसी होती है और इसके अलावा इनके सेक्शंस कितने हैं। सो दीज आर द 5 एस्पेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू हाईलाइट। Okay, the definitions. P. N. Gower define national bibliography as a list, a bibliography which lists all books and other publications published in a particular country irrespective of language. Okay. पी एन गौर कह रहा है कि नेशनल बिब्लियोग्राफी जो होती है वो दो चीज़ों का नाम है। ये एक लिस्ट है जिसमें दो चीज़ें हमने इंक्लूड करनी होती है, एक तो बुक्स है और इसके अलावा वो सारी पब्लिकेशन जो उस पर्टिकुलर कंट्री में पब्लिश होती है रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लैंग्वेज। चाहे वो पब्लिकेशन किसी भी लैंग्वेज में भी हो लेकिन उसको होना चाहिए उस कंट्री में। अच्छा, दूसरा जो डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू हेरोड्स लाइब्रेरियन ग्लॉसरी, it says that a bibliography which lists all publications published in a country about a country, whether written by its national or not, and those written in the language of the country. ओके, हेरोड्स लाइब्रेरियन ग्लॉसरी ने इस डिफिनीशन को एलाबरेट करते हुए कहा है कि नेशनल बिब्लियोग्राफी जो होती है वो लिस्ट होती है उन पब्लिकेशंस का जो उस कंट्री में पब्लिश्ड है। इसके अलावा सिर्फ इसमें ये चीज़ें इंक्लूड नहीं है, वो पब्लिकेशन जो सिर्फ उस मुल्क में पब्लिश्ड है वो सिर्फ इंक्लूड नहीं है, बल्कि वो पब्लिकेशन जो उस मुल्क के बाहर दुनिया में चाहे जहाँ भी हो, जिस कंट्री में भी हो, जिस शहर में भी हो, चाहे वो किसी ने भी की हो लेकिन वो किसी मुल्क से रिलेटेड हो, चाहे उसकी लैंग्वेज जो भी हो, वो भी इसमें पब्लिश होती है। अच्छा, नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। वेल फ्रेंड्स, द एब्रिविएशन ऑफ नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान is NBP. It is clear that will be issued by the National Library of Pakistan. Well friends, जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान है वो बुक डिलीवरी एक्ट के तहत जो कि 1962 का है हमारा, उसके मुताबिक ये बुक्स को रिसीव करती है और जो बुक्स ये रिसीव करती है तो उनको अपने नेशनल बिब्लियोग्राफी में जो है वो इंक्लूड करती है। सही, इसके अलावा जो बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है किसी भी बुक से रिलेटेड वो इनमें आथर से भी रिलेटेड हो सकती है और इसके अलावा टाइटल वगैरह से भी इनकी लिस्टिंग हो सकती है। जो अभी लेटेस्ट एडिशन जो अभी लेटेस्ट बिब्लियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान वो पब्लिश हुई है वो 2018 की है, जो कि पब्लिश हुई है 2019 की। इसकी जो एडिटरशिप थी और इसकी जो कंपाइलर है वो साजिदा अनवर थी और इसके अलावा इसमें जो बुक्स की लिस्टिंग है, टोटल बुक्स है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की, उसमें टोटल जो लिस्टिंग है ऑफ बुक्स की वो 1295 है। इसके अलावा ये बिब्लियोग्राफी जो पब्लिश हुई है इसके 3 जो है सेक्शंस है, 3 पार्ट्स है। इसमें पहला पार्ट जो है क्लासिफाइड सेक्शन है,
and the second one is index, and in the last of this bibliography they have given the details about the prominent publishers. Okay. انٹری इसमें कैसे होती है नेशनल बिbliयोग्राफी की मुख्तलिफ एस्पेक्ट से. So friends, the entries National Bibliography of Pakistan follows the rules which are given in AACR2 R, जो 1998 में AACR2 रिवाइज एडिशन आया था उसके मुताबिक इस पर इंट्रीज लिस्ट होती है. जो इसमें DDC 21st एडिशन के जो एस्पेक्ट्स वगैरह है सब्जेक्ट्स के उनको भी कवर करती है. नेम कैसे नेम्स जो आप ऐड करोगे उसमें नेशनल बिbliयोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में उनके रूल्स कैसे होंगे, किस रूल के तहत नेम ऐड होंगे, वो रूल्स फॉलो होते हैं डॉक्टर अनीस खुर्शीद ने जो उसने दिए थे. इसके अलावा ये बिbliयोग्राफी जिस तरह मैंने अभी सेकंड पहले कहा था कि आखिर में इस बिbliयोग्राफी के जो इंडेक्स वगैरह से बाद में आता है, तो इसमें जितने भी पाकिस्तान के बुक सेलर्स है प्रोमिनेंट या आप कह सकते हैं कि पब्लिशर है उनकी जो है ना लिस्ट भी दी जाती है. कौन कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स है जो कि नेशनल बिbliयोग्राफी ऑफ पाकिस्तान कवर नहीं करती, उसमें क्या है कीज़ होती है, इसके अलावा गाइड्स होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो. इसके अलावा नेशनल बिbliयोग्राफी में जो इंक्लूड नहीं होते वो टेक्स्ट बुक्स है, मैप्स है, म्यूज़िक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, और इसके अलावा पीरियडिकल पब्लिकेशंस. अच्छा, एक्सेप्ट फर्स्ट इशू, पीरियडिकल पब्लिकेशन के जो फर्स्ट इशू होते हैं उनको नेशनल बिbliयोग्राफी ऑफ पाकिस्तान कवर कर देती है, लेकिन इसके बाद ऑनवर्ड्स जितने भी इनके जो है इश्यूज़ आते हैं उनको नेशनल बिbliयोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में इंक्लूड नहीं किया जाता. कितने लैंग्वेजेस से रिलेटेड बुक्स जो है वो नेशनल बिbliयोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में इंक्लूड होती है. अच्छा, 13 लैंग्वेजेस से रिलेटेड जो है बुक्स इसमें वो चाहे आप कह सकते हैं कि 13 लैंग्वेजेस के बुक्स को भी नेशनल बिbliयोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में जो है ना लिस्ट हो सकते हैं. इसमें इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, पश्तो है, एंड इसके अलावा अरबिक, पंजाबी, सिंधी, बलूची, एंड नंबर 9 is सराइकी. Beside them the other languages are ब्राह्वी है, पर्शियन है, गुजराती है, along with कश्मीरी. ओके फ्रेंड, सेक्शंस ऑफ पब्लिकेशंस कितने हैं? 2 सेक्शंस है नेशनल बिbliयोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के. एक सेक्शन होता है आपका इंग्लिश में, एंड द सेकंड सेक्शन यू हैव इन उर्दू लैंग्वेजेस. जब आप नेशनल बिbliयोग्राफी ऑफ पाकिस्तान को डाउनलोड करने जाते हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान के वेबसाइट से, तो वहाँ भी आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं कि आपने कौन सा सेक्शन जो है वो डाउनलोड करना है, इंग्लिश का या उर्दू का. इंग्लिश से रिलेटेड मतलब जितनी बुक्स जिनका जो है ना कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है जिसमें इंफॉर्मेशन इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो उनका एक अपना सेक्शन होता है. वो सारी बुक्स जो जिनका जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन जो है इंग्लिश में है, तो उनका अपना सेक्शन होता है. और इसके अलावा जितनी बुक्स जो उर्दू से रिलेटेड या उर्दू के अलावा जिस तरह मैंने और लैंग्वेज से 13 लैंग्वेजेस में कहे उससे रिलेटेड हो, तो वो के उर्दू के सेक्शंस में उनको पब्लिश किया जाता है. वेल फ्रेंड, विद दिस लाइट the topic we highlighted today, so I hope you guys will appreciate this. And as I said earlier, if you people are new in my channel, kindly subscribe this so that आपको हमेशा मेरी जो है वीडियोस के अपडेट मौसूल होते रहें. So inshallah we shall meet in the next video. Till then, Allah Hafiz.